बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस डिस्कशन के अंदर हम लोग डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तो आप लोगों को पहले ही पता है कि ये जो कोर्स है ये रिगरस कोर्स नहीं है, तो मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि हम बस टू द पॉइंट जो कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव है उसको देखेंगे। तो एक बात तो आपको पता है कि टोटल 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उनके नाम फिर से लिख लेता हूँ। एक होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लेट मी कॉल अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स टू बी कॉस एक्स, एंड देन मे बी वी कैन कॉल एच ऑफ एक्स टू बी टेंजेंट एक्स। और इसी तरीके से इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। लेट्स कॉल दिस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स, एंड देन मे बी वी कैन कॉल y equal to sec x, and then y equal to cot x. So these are basically 6 trigonometric functions. इनकी डोमेन रेंज आप लोग डिस्कस कर चुके होते हैं प्री कैलकुलस कोर्स के अंदर, और आपको पता है कि अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स हम इन फंक्शंस के इनवर्सेस भी डिफाइन करते हैं। तो इस बात को ऐसे से y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका इनवर्स हम डिफाइन करते हैं f ऑफ x इक्वल टू, या तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स x, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू आर्क साइन x, राइट। और cos का जो हमारे पास इनवर्स होता है उसको हम लिखते हैं cos इनवर्स x, या हम इस फंक्शन को f ऑफ x में नाम दे रहा हूँ सबको, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। तो इसके इनवर्स को, यानी ये जो cos का है, इसको आप आर्क cos भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली आप टेंजेंट फंक्शन है तो इसका इनवर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, या इसको भी आप चाहें तो ये एक ही बात है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्क टेन x। ऑन द सेम लाइंस आप लोग कोसेक के लिए डिफाइन कर सकते हैं, सेक के लिए, कॉट के लिए, इसी तरीके से अंडर सूटेबल डोमेन्स, राइट। हमारा जो इंटरेस्ट है वो है डेरिवेटिव फाइंड करना इन इनवर्स फंक्शंस के। ये जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वी बिगिन डिफरेंशिएटिंग द साइन इनवर्स फंक्शन। सो आई विल कॉल दिस साइन इनवर्स, ऐसे ही आर्क साइन हम लिख लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर दिस फंक्शन वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज आर डी वाई बाय डी एक्स। सो वी वांट टू फाइंड आउट दिस गाय, राइट। सो आपको पता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और नोटेशन के अंदर मैं ले जाऊंगा। आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, और आप लोगों को अगर प्री कैलकुलस के अंदर इनवर्स फंक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन में जाएं, करेक्टराइजेशन के अंदर, तो अगर y इक्वल टू एफ इनवर्स x होता है तो वहां से आप x इक्वल टू एफ ऑफ y भी लिखते हैं। तो ये f जो है, ऐसे समझिए ये साइन है, तो यहाँ से आपका जो साइन y है वो बराबर हो जाएगा x के। अब यहाँ पर इसको आप दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करें, अगर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो इस साइड पे साइन y का डेरिवेटिव है, और ऑन द राइट साइड you have the derivative of x. So on right side you get 1, और sin का डेरिवेटिव होता है cos y के साथ dy by dx होगा आपके पास, right? So या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो dy by dx है it becomes equal to 1 over cos y। बट स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। देखें, आपका ये जो फंक्शन था ओरिजिनली जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, ये फंक्शन, या ये एक ही बात है, ये x का फंक्शन है, लेकिन जो डेरिवेटिव आ रहा है वो y में आ रहा है। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस cos ऑफ y इनटू x। सो आप रिकॉल करें कि पहले तो आप इसको चले ये रिकॉल कर लें, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y, ये 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप cos y वैल्यू लें, सो यू गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। सो वी कंसीडर द पॉजिटिव पार्ट, राइट। सो फिर अब ये जो cos y है इसकी वैल्यू अगर यहां पर इंसर्ट की जाए,
इसको चले मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, और चलें ये जो है इसको नाम देता हूँ 2। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मिला लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर दोनों को मिलाएं तो dy बाई डी एक्स हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन y x के बराबर है, तो साइन स्क्वायर y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के, तो लिहाजा जो डेरिवेटिव होगा वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो कंक्लूजन होगा इस पूरी बात का वो हो जाएगा कि जो डेरिवेटिव ऑफ दिस इनवर्स साइन है, डेरिवेटिव ऑफ दिस आर्क साइन x, this should be equal to 1/1 minus x square, or one can write in this way even d by dx of this sine inverse x, this is equal to 1/1 minus x square। तो जब आप cos का डेरिवेटिव करेंगे इनवर्स का, तो यही टेक्निक आप रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, वो आप खुद जो है उसको डिटेक्ट करें और करके वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, उसको कमेंट कर दें। I'll see that. Let's now differentiate the tangent inverse. So we will consider y equal to arc tan x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y equal to tangent inverse x, और आप इसको कन्वर्ट करें जैसे हमने साइन को किया था, तो टेंजेंट y बराबर हो जाएगा x के। So you just apply a derivative on both sides, and then you recall your implicit differentiation, तो ये राइट साइड पे 1 हो जाएगा। टेंजेंट y का बराबर होता है sec स्क्वायर y, लेकिन क्योंकि implicit differentiation है तो dy by dx। So from here our dy by dx should be equal to 1 over sec स्क्वायर y, right? लेकिन वही फिर बात आ जाती है ना कि जैसे टेंजेंट जो है इट इज द फंक्शन ऑफ x, ये y जो है फंक्शन ऑफ x है, लेकिन डेरिवेटिव जो आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट बैक टू x। so far we have dy by dx equal to 1 over sec square y, but then you need to recall this identity which says that tangent square plus y plus 1 is equal to sec square y। तो यानी sec स्क्वायर y जो है वो 1 plus tan स्क्वायर y के बराबर है। सो यू जस्ट इंसर्ट दिस वैल्यू 1 plus tan स्क्वायर y, and then you know that this tan y is equal to x, so your dy by dx becomes 1 over 1 plus x squared, right? ठीक, इसी तरीके से अब आप बिल्कुल इसी से बस थोड़ा सा फर्क आएगा माइनस का, आप cot इनवर्स का फाइंड कर लें, cot इनवर्स x, right? Let's now start finding out the derivative of arc sec, और फिर आप चलें arc sec मैं कर देता हूँ, फिर आप arc cosec का आप खुद फाइंड करेंगे, और जैसे हमने साइन इनवर्स का किया था तो cos इनवर्स आप करेंगे, tan इनवर्स मैंने किया है, cot इनवर्स आप करेंगे, तो arc sec x की डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो y को आप लिख सकते हैं sec inverse x, and then you get sec y to be equal to x, and then when you apply differentiation on both side, so आपको याद करना होगा कि sec y का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की भी थोड़ी सी थ्योरी आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ पर वन आएगा, अब sec y जो है ये बराबर, इसका डेरिवेटिव होता है sec y इंटू tan y, लेकिन क्योंकि ये इम्प्लिसिट है तो ये dy by dx बराबर इसके हो जाएगा, ठीक। एंड देन फर्दर यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन राइट dy by dx इक्वल टू 1 upon sec y into tan y। अब यहाँ पर एक चीज पहले एक दो छोटी सी चीजें हैं यहाँ पर मेंशन करने की, इस केस में वो इशू आता है तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। देखें जो आपकी वैल्यू है x की, ये जो x है, अगर ये x लेस देन इक्वल टू -1 है,
तो ये जो टेंजेंट y है इसको हम चेक करते हैं ये क्या है। फिर हमारा ये जो टेंजेंट y है ये बराबर होगा टेंजेंट y के अंदर जो वैल्यू है वो y की जगह ये वैल्यू आएगी सेक इनवर्स x। ठीक, जब x लेस देन -1 है तो ये टेंजेंट y क्या हो रहा है। फिर जब हम देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है प्लस का, तो फिर ये टेंजेंट y कैसे रीड कर रहा है, यानी tan ऑफ सेक इनवर्स ऑफ y x। तो ये हम tan y को हम कैलकुलेट करेंगे जब x लेस देन इक्वल टू -1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो वहाँ बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो वी कैन सी इट। तो इसके लिए मैं आपको ग्राफ पर ले जाऊँ, लेट्स प्लॉट इट हियर। सो हमारे पास है टेंजेंट ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। ओके, सो यू कैन सी दिस। अब यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये पॉजिटिव है, और जब लेस देन इक्वल टू -1 है तो ये नेगेटिव है। तो इस चीज को जब आप जहन में लाते हैं तो आपके पास इसका मतलब है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। लेकिन इसको फिर हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं। अब तो आपको पता है कि 1 अपान ये सेक y जो है यहाँ से x के बराबर है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, और फिर ये जो टेंजेंट y है इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें इस इक्वलिटी से tan स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर y के। सो यहाँ से जब आप tan y की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी सेक स्क्वायर y माइनस 1, सो जिस स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन सेक y फिर x के बराबर है तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये टेंजेंट y की वैल्यू है, लेकिन टेंजेंट y की वैल्यू माइनस भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। सो वो माइनस अगर यहाँ पर है तो वो माइनस इस x के साथ आएगी, प्लस है तो वो प्लस आएगी। तो ओवरऑल ये जो x है ना, या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा डिपेंडिंग ऑन द डोमेन। सो इसी वजह से ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं पढ़ रहा मैं। सो इस वजह से जो डेरिवेटिव होता है वी कीप इट, फॉर दिस केस वी कीप इट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x times x square minus 1 minus x square or x square minus 1. Yes, so it is going to be the derivative. In other words, we say that the derivative of sec inverse x या arc sec is equal to 1 over absolute of x times x square minus 1. So आपकी याद रखने की चीज ये है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप कोसेक का करेंगे तो एक ही फर्क आएगा। जब आप कोसेक का डेरिवेटिव लेंगे तो पॉसिबल जो फर्क है वो आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगी एंड यू विल गेट द सेम। सो यू हैव टू डू दिस। So I can list all of these in one. So like the derivative of sin inverse x, इसका डेरिवेटिव बराबर होता है 1 upon 1 minus x square, and then cos inverse का जो डेरिवेटिव होता है it is equal to minus 1 over square root 1 minus x square, and then tangent inverse का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है, so it is derivative. So डेरिवेटिव बराबर होगा 1 upon x स्क्वायर प्लस 1, एंड देन cot इनवर्स का जो होगा डेरिवेटिव वो बराबर होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एंड देन सेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा 1 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1, एंड देन लास्टली कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा माइनस 1 अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1। सो दिस वाज जब आपका वेरिएबल x होगा। तो अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके और चीजों पर बात कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अहेड। अच्छा, अब हम ये तो जान चुके हैं कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स है सिर्फ तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, कॉस इनवर्स का कैसे फाइंड करना है, टेंजेंट इनवर्स का और सब बाकी रेशोस का। लेकिन अगर x की जगह पर वहां पर कोई फंक्शन आ जाए, यानी अगर आप डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स के अंदर एक फंक्शन आ जाए कोई और,
तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो आप पहले क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला है वही आप लगाएंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जो ये फंक्शन है अंदर इसका, ठीक। और अगर आप कॉस का करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स के अंदर फंक्शन है कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो यू विल डू व्हाट, अब पहले कॉस इनवर्स वाला फार्मूला 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम लाइंस, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं ऑफ टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, सो पहले टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव रिकॉल करें, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अब हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स आ चुका है। और फिर आप इसका डेरिवेटिव ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस जगह पर आकर, या ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस जगह पर। और इसी तरीके से कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव है, या इसको मैं आर कॉट भी लिख सकता हूँ, और कॉट एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पर। सो ये पहले कॉट इनवर्स का यानी आर कॉट का डेरिवेटिव जो कि होता है -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट। और फिर इसका डेरिवेटिव जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई, राइट, या इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ दिस sec inverse of f of x will be calculated by +1/1 अपॉन, पहले x होता है, x की जगह आप f of x आ जाएगा एब्सोल्यूट के अंदर, फिर उसके साथ x स्क्वायर -1 होता है, यानी f of x स्क्वायर -1 हो जाएगा, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर दें भले, फिर ये 1 इधर ना रखें, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देन डेरिवेटिव ऑफ दिस कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी -1 अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। लेट्स नाउ डू सम एग्जांपल्स जिसके अंदर इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन पड़ा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर्क टेंजेंट एक्स अपॉन ए, राइट। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मुझे। सो इसका डेरिवेटिव जो, अब पहले आर्क टेंजेंट का याद करें, तो टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, और इस पूरे के साथ फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है लाइक चैन रूल, सो वो होगा 1/a, राइट। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/a। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अदर एग्जाम्पल इज f of t is equal to arc sine of t square. So if we want to differentiate this with respect to t, तो ये पहले साइन इनवर्स का आर्क साइन है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद करें जो कि होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर नहीं है लेकिन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, या एफ ऑफ टी का स्क्वायर है जो कि बराबर है टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का टी स्क्वायर का जो कि है 2t। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू गेट 2t ओवर 1 minus t power 4, right? Similarly, if we can do some few more examples, मिसाल के तौर पर हमारे पास है
find out the derivative of arc sec e to the 2x. सो पहले तो आप सेक इनवर्स का डेरिवेटिव याद करें जो कि होता है 1 अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट ऑफ ये f ऑफ x है, सो ये e पावर 2x और फिर स्क्वायर रूट f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, यानी f ऑफ x का मतलब है e पावर 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो कि होगा e पावर 2x इंटू 2 भी होगा मल्टीप्लाई, इस e पावर 2x का डेरिवेटिव ये होगा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू ई टू द 2x डिवाइड बाय e टू द 2x, क्योंकि एब्सोल्यूट इसका यही होगा, पॉजिटिव ही रहता है ये हमेशा, और ये बराबर हो जाएगा e टू द 4x माइनस 1, राइट। Similarly, another example, let's say we can talk about the derivative of cot inverse या arc cot of square root of x. So आप पहले cot inverse का डेरिवेटिव याद करें जो कि होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह आप ये f ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ x इसका स्क्वायर, फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसका डेरिवेटिव जो कि होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव है ये, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई टू गेट माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टाइम्स 2 स्क्वायर रूट एक्स, एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, अब ये क्या हो रहा था कि अब इनवर्स के अंदर जो है ना वो कोई और फंक्शन आ रहा था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन आ जाए। सो वहां पर क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है फिर उसके अंदर एक इनवर्स फंक्शन है, मिसाल के तौर पर ये फंक्शन कंसीडर कर लें आप लोग, कंसीडर दिस फंक्शन y इक्वल टू e टू द लेट्स से कोसेक आर्क कोसेक x, ये e का पावर है, ओके लेट मी राइट इट अगेन, सो दिस इज y इक्वल टू e टू द आर्क कोसेक x। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले इस फंक्शन का e पावर यानी e पावर x समझे ऐसे, तो आप e पावर f ऑफ x इसको ऐसे भी समझे, तो e पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको कैसे करते हैं या आगे चलकर हम करेंगे। तो e पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं तो e पावर f ऑफ x सेम रख के फिर इस f ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये बन जाएगा e पावर आर्क कॉस x, फिर इसके साथ इस आर्क कॉस x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो यू कैन सिंप्लीफाई टू राइट e टू द आर्क कॉस x कोसेक x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस, राइट। One last example and then maybe we can finish over here. So we are given with a function h of t जो कि है sine of arc cos t। आप देख रहे हैं ना, इस साइन फंक्शन है उसके अंदर फिर एक इनवर्स फंक्शन पड़ा हुआ है। सो अब डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव करते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ आर्क कॉस टी, फिर इसका अंदर वाले इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बराबर होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो जो कि बराबर हो जाता है कॉस ऑफ आर्क कॉस को कॉस इनवर्स भी रख सकता हूं मैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स
t square. So this is t square and this is also t square. So even you can further simplify it. Now do this last example जहाँ पर हमारे पास sum और product rule साथ आएंगे along with this inverse function. So we are given with this function y equal to arc sine x plus x times square root of 1 minus x square. So we want to differentiate this. So let's apply derivative. So आपको पता है कि arc sin का डेरिवेटिव होता है 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये भी फंक्शन है, ये भी, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो x का डेरिवेटिव 1 यानी u का डेरिवेटिव 1, v सेम, और फिर प्लस u सेम और v का डेरिवेटिव, इस स्क्वायर रूट वाले का डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे, या पहले ही चेन रूल से कर चुके हैं तो उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा. सो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 2 गेट्स कैंसिल्ड, सो माइनस एक्स स्क्वायर्ड ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस, टेकिंग दिस एलसीएम. सो अगर इसकी ये एलसीएम ली जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस व्हाट शुड बी दिस, ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. या 2 ऊपर कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2. ये 1/2 ऊपर इसमें से माइनस हो जाएगी. सो अल्टीमेटली यू विल गेट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज द आंसर. अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज, लेट मी सी इफ आई हैव टू डिस्कस, अदरवाइज वी कैन फिनिश इट ओवर हियर. लेट्स नाउ do one more example. This is very interesting. What is going to be the derivative of this arc sine x plus arc cos x? So if you apply the derivative, so you will get 1 upon square root 1 minus x square, and then when you apply the derivative over here, you will get minus 1 upon square root 1 minus x square. So these will get cancelled, 0. So you know, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए तो वो फंक्शन कांस्टेंट होता है. So we can, you know, kind of hypothesize that this is a constant function, but we can plot it to see what is going on. Let's plot it. तो ये फंक्शन है, इसका प्लॉट देख लेते हैं. So you can see that this is a constant function, और इस कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू भी है, ये क्या वैल्यू है, ये 0, π/2, यानी ये y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू π/2. सो इसका मतलब है कि ये जो आर्क साइन x प्लस आर्क कॉस x है, ये बराबर होता है π/2 के. थैंक यू सो मच.